नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव कब कब किस किस चरण में किए जाएंगे, यानी कितने चरण होंगे और किस किस तारीख को किन चरणों में चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। 7 चरणों में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल ऐसे 3 राज्य हैं जहां 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। लेकिन हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश की। जब मुख्य चुनाव आयुक्त तारीखों का ऐलान कर रहे थे तो उन्होंने एक शेर पढ़ा और शेर था ईवीएम को लेकर। शेर बहुत दिलचस्प था। क्या पढ़ा वो मैं आपको बताता हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। यह शेर अपने आप में बहुत मायने रखता है और यह शेर उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट पर बहुत फिट बैठ रहा है और वो लोकसभा सीट है दोस्तों नगीना लोकसभा सीट। नगीना लोकसभा सीट इसलिए चर्चा में हुई क्योंकि उस सीट पर चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी प्रमुख हैं वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। उससे ज्यादा चर्चा में यह सीट अब और आ गई है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट ना देके पूर्व जज मनोज कुमार को टिकट दे दिया है। इसके बाद से यह साफ हो गया, अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन चंद्रशेखर आजाद को चुनाव लड़वाएगा, लेकिन अब साफ हो गया है कि चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़वाएगा। अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये खबर है कि चंद्रशेखर आजाद क्या एनडीए यानी बीजेपी के साथी के तौर पर नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए अब चंद्रशेखर आजाद को अपने प्रत्याशी के तौर पर नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा सकता है। पहले आपको बता दें, नगीना लोकसभा सीट का समीकरण तो 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं उस सीट पर, 21% के लगभग दलित वोटर हैं उस सीट पर, यानी टोटल लगभग 71% वोटर ऐसे हैं जो मुस्लिम और दलित हैं। और नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। सोशल मीडिया पर आज ट्रेंड कर रहा है, जिसमें अखिलेश यादव का विरोध किया जा रहा है और चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में जो वहां के युवा हैं वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो सवाल ऐसे में उठ रहा है कि क्या बीजेपी, क्या एनडीए धड़ा अब चंद्रशेखर आजाद को उस सीट पर चुनाव लड़वा के अपनी एक सीट नगीना सीट पक्की करना चाहता है। इस बात को हवा कहां मिली यह भी मैं आपको बता देता हूं। सबको पता है कि चंद्रशेखर आजाद और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के संबंध बहुत घनिष्ठ हैं और चंद्रशेखर आजाद ये बात कह भी चुके हैं कि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के साथ उनकी अच्छी बनती है दोस्तों। वही रालोद के प्रवक्ता का एक ट्वीट आया जिसके बाद से ये खबर पुख्ता होने लगी, ये कयास मजबूत होने लगे कि अब जो है वो चंद्रशेखर आजाद जो है वो एनडीए से चुनाव लड़ेंगे। ट्वीट बताता हूं मैं आपको। रोहित अग्रवाल हैं जो रालोद के प्रवक्ता हैं, उन्होंने लिखा, आखिरकार समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद जी को भी धोखा दे दिया। माननीय जयंत चौधरी जी ने हमेशा उनके हाथ पकड़ के उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आज मन बहुत आहत है, जनता सब समझ रही है और इसका जवाब समाजवादी पार्टी को चुनाव में मिलेगा। यानी जो रोहित अग्रवाल हैं उन्होंने ट्वीट कर यह साफ कर दिया कि जयंत चौधरी हमेशा आगे बढ़ाने का काम चंद्रशेखर आजाद को करते रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद को जो अखिलेश यादव ने धोखा दिया उसका जो है परिणाम या उसका जो है चुनाव में नुकसान समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। अब यह माना जा रहा है इस ट्वीट के बाद कि रालोद जो अभी हाल फिलहाल थोड़े समय पहले एनडीए का
सहयोगी बना है, यानी एनडीए में शामिल हुआ है, बीजेपी का सहयोगी बना है, वो नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद को लड़वाने के लिए बात कर रहा है। यानी एनडीए में ऐसी बात चल रही है कि नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद को चुनाव लड़वाया जाए। और इसी ट्वीट में जो कहा गया है कि चुनाव में अखिलेश यादव को पता चलेगा, यानी एनडीए अब चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट पर चुनाव लड़वा के अखिलेश यादव के कैंडिडेट यानी सपा के कैंडिडेट को पटखनी देना चाहता है। दोस्तों, यह बात तो साफ है कि चंद्रशेखर आजाद का अच्छा खासा दबदबा नगीना लोकसभा सीट पर है, और यह बात सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते ट्वीट्स और ट्रेंड करती खबरें बता रही हैं। चर्चा भी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन ने चंद्रशेखर आजाद को टिकट ना देके एक गलती तो की है, क्योंकि अगर चंद्रशेखर आजाद निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो जीत का तो नहीं पता, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को बहुत तगड़ी चोट पहुंचा सकते हैं, साथ ही साथ बसपा के प्रत्याशी को भी बहुत तगड़ी चोट पहुंचा सकते हैं, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को जाएगा। तो एनडीए खाने में ये बातें चल रही, हो सकता हो चल रही हो, क्योंकि जिस तरह से रालोद प्रवक्ता ने ट्वीट किया, तो ये बात पर एक तरह से कंफर्मेशन बन रही है कि एनडीए अब चंद्रशेखर आजाद को चुनाव नगीना सीट पर लड़वा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित मान के चलिए कि नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद की जीत 100% पक्की हो जाएगी, यानी उनकी जीत पर गाढ़ी स्याही से मुहर लगेगी और नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को। इसीलिए यह शेर मैंने पढ़ा ईवीएम को लेकर, मैं फिर से बता देता हूं, सुना देता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। यानी इंडिया गठबंधन अगर नगीना सीट हारेगा तो साफ पता चलेगा कि उसकी तैयारी क्या है और किस तरह से तालमेल है कि महीनों से साथ दिख रहे थे और ऐन मौका आया, महीनों से साथ दिख रहे थे चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव, और जब ऐन मौका आया तो टिकट किसी और को दे दिया गया। यानी साथ भले ही रहे, लेकिन जब वफा करने का समय आया तब एक दूसरे से खता कर गए। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि नगीना सीट पर क्या होगा, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद बनेंगे कि नहीं, और चंद्रशेखर आजाद कितना वोट लाने का मादा रखते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।